हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपके लाई हूँ ज्योग्राफी का नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, वाटर रिसोर्सेज। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिसोर्सेज आखिर होता क्या है। देखो, रिसोर्सेज वो सारी चीज़ें जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हो अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए या अपने डेली लाइफ को चलाने के लिए। जैसे आप पेन, पेपर, लैपटॉप, फ़ोन, आप ले लो, खाने का बर्तन हो गया, पीने का पानी हो गया, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो डेली लाइफ में, तो आप क्या हो गया, वो आपके लिए रिसोर्सेज का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपके लाइफ को इम्प्रूव करने का काम करता है, आपके लाइफ के नीड्स को कंप्लीट करने का काम करता है। तो वो सारे रिसोर्सेस हो गए। लेकिन हमारा जो वाटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है, और इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि इसकी स्कार्सिटी क्या हो रही है, डे बाय डे बढ़ रही है, मतलब इसकी शॉर्टेज हो रही है और हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखो, एग्रीकल्चर में हम यूज़ करते हैं। अगर एग्रीकल्चर पानी खत्म होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा, तो आप कुछ भी खा नहीं पाओगे। एग्रीकल्चर में सिर्फ खाने का नहीं हो गया, आप रबर हो गया या बाकी सारी चीज़ें भी क्या हो रही है, वाटर का यूज़ होता है, तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वाटर का रिसोर्सेज क्या क्या होता है आपका, हो जाएगा रिवर, हो जाएगा ओशियन, हो जाएगा पॉन्ड्स, हो जाएगा लेक्स, हो जाएगा स्ट्रीम्स, हो जाएगा। ये सारे के रिसोर्सेज है जहाँ से हमें पानी मिलता है। बट हम ओशियन का पानी यूज़ करते हैं क्या डेली लाइफ में? नहीं करते हैं। वो पानी नमकीन होता है, तो हम उसका यूज़ नहीं करते। हम सिर्फ यूज़ करते हैं फ्रेश वाटर का। देखो, अभी धरती पे 97% से ज़्यादा वाटर है, लेकिन क्या आप 97% मतलब जितना भी वाटर है 1/3 है, तो 97% वाटर क्या आपका हो गया, ओशन में हो गया। सिर्फ आप 1 या 2% है जिसमें से भी कुछ आपके आइस के फॉर्म में है, तो वो पानी आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो बहुत कम अमाउंट बचता है, 1% से भी कम है जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो, और डे बाई डे क्या हो रहा है, उसकी कमी हो रहा है। तो आज हम वो देखेंगे कि भाई हम इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, है ना, ताकि हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी पानी बचा रहे। अब देखो, पानी इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है ना, हमारा सेकेंडरी सेक्टर में भी यूज़ होता है पानी। कोई भी सामान जो रॉ मटेरियल हमारा एग्रीकल्चर से या माइनिंग से या फिर फिशिंग से जो मिलता है, उसको हम मॉडिफाई करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो उसमें भी पानी यूज़ हो रहा है। मशीनों के लिए, साफ़ सफाई के लिए, मशीन के साफ़ सफाई के लिए, या फिर बाकी सारी चीज़ों के लिए भी क्या हो रहा है, पानी का यूज़ हो रहा है। फिर एनर्जी प्रोडक्शन में भी हो रहा है ना। जो डैम होता है, वो डैम क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन का ही तो काम करता है। पानी अगर ज़्यादा होता है, आपने डैम बना दिया, डैम क्या कर रहा है आपका, मैकेनिकल एनर्जी, यानी वाटर का जो है उसको क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर रहा है, कन्वर्ट किस में कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर रहा है। यानी इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी वहाँ पे डैम का यूज़ हो रहा है। मान लो कभी पानी की कमी हो गई, तो हम डैम का वाटर यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए, इरिगेशन के लिए। तो एनर्जी प्रोडक्शन भी हो गया। अब इसेंशियल फॉर लाइफ, अब ये तो पानी जो है खाने से भी ज़्यादा हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसेंशियल है। आप अभी देखो, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, बर्तन के लिए, कपड़े के लिए, सब चीज़ के लिए आप क्या करते हो, पानी का यूज़ करते हो, है ना। तो आगे हम देखेंगे। अब देखो, वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर द वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब देखो, पानी की कमी हो रही है, इसका मतलब है कि हमें पानी को बचाना पड़ेगा और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। देखो, एक रिसोर्सेज तो हमारा होता है रेन, जिसको हम क्या कर रहे हैं, आज भी बहने दे रहे हैं। तो पहले कैसा होता था, पहले जो सड़कें होती थी वो होती थी मिट्टी की। अभी पानी जो गिर रहा है, वो मिट्टी क्या कर रहा है, उसको एब्जॉर्व कर रहा है, तो हमारा वाटर लेवल मेंटेन रहता था। लेकिन आज की जो सड़कें हैं, वो क्या कर रही है, वाटर को एब्जॉर्व कर रही है क्या, वो ग्राउंड वाटर के लेवल को मेंटेन कर रही है क्या, नहीं कर रही है। तो हमें रेन वाटर को प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए और उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। डे बाय डे क्या हो रहा है, हमारा ग्राउंड लेवल का वाटर घट रहा है, इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो, आप बोलोगे वाटर स्कार्सिटी क्यों, वाटर स्कार्सिटी इसलिए क्योंकि हम फ्रेश वाटर बहुत कम है धरती पे, और हम उस फ्रेश वाटर को ही डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो धीरे धीरे फ्रेश वाटर क्या हो रहा है, कम रहा है। अब देखो, वाटर स्कार्सिटी मीन्स शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी कंपेयर टू द डिमांड। अब डिमांड हमें 10 लीटर का है और आपको 5 लीटर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उस 5 लीटर को ही यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको डेली लाइफ में मान लो 5 लीटर मिल रहा है, तो आप पानी पीने के लिए रख लोगे 2 लीटर, 3 लीटर आप कपड़े के लिए नहीं रख सकते, या बर्तन के लिए रख लोगे कि ठीक है, बर्तन धोना इंपॉर्टेंट है, खाना बनना इंपॉर्टेंट है, कपड़े बाद में धो लेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं फिर वहाँ पे अपने डेली लाइफ को वो करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। अब इंडिया में देखो, वाटर स्कार्सिटी इंक्रीज हो रहा है, क्यों, वाटर यहाँ पे तो मानसून अच्छा है, पानी भी अच्छा बरसता है, ग्राउंड लेवल मेंटेन फिर क्यों नहीं हो पा रहा है, या फिर ऐसा क्या रीज़न है कि पानी का कमी हो रहा है इंडिया में। तो पहला तो आपका हो जाएगा ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हर किसी को पानी की ज़रूरत होगी, बट पानी का क्या है, हमारा फिक्स है, पानी नहीं बढ़ रहा है, पानी उतना ही है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो स्कार्सिटी अपने आप, शॉर्टेज ऑफ वाटर होगा, और फिर हम मिसयूज़ भी करते हैं वाटर रिसोर्सेज का।
है ना? हमारी नदियाँ, उसमें जानवरों को धोते हैं, नहलाते हैं, उसमें बाथरूम या फिर कुछ भी आप कर रहे हो, तो पानी क्या हो रहा है? बेकार में बर्बाद हो रहा है, आप उसको फिर पीने के लिए नहीं यूज़ कर सकते, करेक्ट? फिर अभी आप देखो शहरों में देखो पानी खुला छोड़ देते हैं नहाने के लिए, 5 बाल्टे से ज़्यादा पानी से आप नहा रहे हो, 2 बाल्टे में आपका काम चल सकता है, लेकिन आप 5 बाल्टा से नहा रहे हो, क्यों? सिर्फ़ सेल्फ सैटिस्फैक्शन के लिए, जो कि करेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से हम वाटर का मिसयूज़ भी करते हैं। अब देखो इंक्रीज़िंग पॉपुलेशन हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया इंडस्ट्रियलाइज़ेशन। अब इंडस्ट्रियलाइज़ेशन बढ़ रहा है, उससे क्या हो रहा है? इंडस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं। अब वो केमिकल्स जो है वो पानी में ही बहा दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? पानी पॉल्यूट हो रहा है। अब वो पानी को हम यूज़ नहीं कर सकते ना पीने के लिए, उसका पॉल्यूशन बढ़ रहा है पानी के अंदर। वो उसके कारण भी। दूसरा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है आपका, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी आप पानी यूज़ करते हो, उससे क्या हो जाएगा? ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो क्या होते जाएगा? आपका घटते चला जाएगा, है ना? तो वो हो गया। फिर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। अब देखो इंडिया के अंदर जो मानसून है, ऐसा तो है नहीं कि पूरे इंडिया में एक टाइम पे बारिश हो रही है या एक अमाउंट में बारिश बारिश हो रही है ना? अलग अलग अमाउंट में बारिश हो रही है। हर जगह पानी का वैसा नहीं है। आप देखोगे राजस्थान में जो है एरिड रीजन है, तो वहाँ पे पानी का कंजम्पशन कम होता है, क्योंकि वहाँ पे पानी है नहीं, तो लोग पानी के लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं ताकि पीने का पानी मिले। पानी पीने के लिए तो आप नहीं रोक सकते ना, पीना तो आपको है ही, बाकी चीज़ में आप मैनेज कर सकते हो, तो पीने के लिए। तो ये भी एक रीज़न है कि भाई इंडिया के अंदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, यहाँ पे बारिश हर जगह एक जैसा नहीं होता है। फिर हम देखेंगे कि फिर नीड फॉर द वाटर कंजर्वेशन, पहले की टू इंश्योर द वाटर अवेलेबिलिटी टू द फ्यूचर जनरेशन। हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें पानी का इस तरीके से यूज़ करना है ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए पानी को बचाया जा सके, है ना? टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी एंड ड्राउट्स। अब यहाँ पे सुखाड़ भी आएगा, मान लो किसी साल पानी कम हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा? पानी की कमी होगी, तो हम चलो डैम है तो डैम में पानी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हर जगह डैम नहीं है, तो उस सब चीज़ों के लिए भी हमें वाटर को सेव करना पड़ेगा वैसे सिचुएशन के लिए। फिर हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए पेड़ पौधों को भी तो पानी चाहिए ना, जानवरों को भी पानी चाहिए ना, उनके लिए भी तो रहना चाहिए पानी। अगर उनको नहीं मिलेगा तो फिर हमारा क्या होगा? इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा, है ना? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ के लिए टू सपोर्ट द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, उसके लिए भी पानी ज़रूरी है। तो उस चीज़ के लिए भी आपको पानी का मैनेजमेंट करना आना चाहिए। टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट ओवर द वाटर रिसोर्सेज, फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको भी, वाटर रिसोर्सेज का जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। अब देखो मेथड्स ऑफ द वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब देखो हमने ये देखा कि कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है ना? मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? अब हम ये देखेंगे कि उसके मेथड्स क्या है। पहला हमारा आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मैंने आपको पहले ही बोला, जो रेन वाटर है इंडिया में उसका सही से वो नहीं किया जा रहा है। एक रिसोर्सेज है जो पहले क्या करता था, ग्राउंड लेवल को बढ़ाता था, ग्राउंड लेवल के वाटर को मेंटेन करता था, लेकिन अभी शहर में जो सड़कें बन गई है उसमें क्या होगा? वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और ग्राउंड लेवल उतना ही रहता है, और या उससे धीरे धीरे कमता चला जाता है, क्योंकि हम रेगुलर यूज़ तो कर रहे हैं बट वहाँ पे पानी जा नहीं रहा है। तो कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग द रेन वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज, हम क्या करते हैं? वाटर को स्टोर करना पड़ेगा ताकि हम ग्राउंड के अंदर रिचार्ज कर सके, इस तरीके से मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? फिर वाटर शेड मैनेजमेंट, कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज इन ड्रेनेज बेसिस। अभी ड्रेनेज के लिए भी देखो इस तरीके से हमें ड्रेनेज करना पड़ेगा कि उस पानी का दोबारा यूज़ कर सको, या फिर सही से ड्रेनेज करना पड़ेगा ताकि हमारे क्वालिटी ऑफ सॉइल को ना बिगाड़े, या खेती में उतना ही इरिगेशन चाहिए, उतना ही पानी चाहिए जितना इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स के लिए। फिर हमें इफ़िशिएंट इरिगेशन मेथड्स यूज़ करना पड़ेगा, जैसे आपका यहाँ पे देख रहे हो स्प्रिंकलर हो गया या ड्रिप लाइन हो गया। अब देखो ये ड्रिप लाइन जो हो गया एक ड्रिप इरिगेशन होता है, उसमें क्या होता है? अब देखो यहाँ पे हर जगह हर रो में, जैसे रो में मान लो खेती हो रही है तो नल हो गया, अब उतना ही वहाँ पे पानी को हम प्रोवाइड करेंगे जितना कि उस फसल को ज़रूरत होगी, तो पानी बचेगा ना हमारा। दूसरा आपका हो गया स्प्रिंकलर हो गया, स्प्रिंकलर हर जगह हमने लगाया और उतना ही पानी को यहाँ पे इरिगेट किया, उतना ही पानी दिया जितना फसल को ज़रूरत हो रही है। तो ऐसे ऐसे मॉडर्न मेथड्स, इरिगेशन मेथड हमें यूज़ करना पड़ेगा, वाटर इससे कंजर्व होगा। अब एक बार में आप पानी बहा दे रहे हो तो किसी फसल को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, उससे बहुत सारा नुकसान हो रहा है ना। कैसा? पानी की बर्बादी ज़्यादा हो रही है, पहला चीज़। दूसरा कि मान लो जो आगे वाले फसल है उसको पानी ज़्यादा मिल गया, जो लास्ट में फसल आपका होगा उसको कम पानी मिलेगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। अब आगे वाले को ज़्यादा मिल गया, उससे भी फसल खराब होगी, मतलब एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं हो पाएगा, फार्मिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। जो लास्ट में जिसके पास पानी जा रहा है
जो भी क्रॉप्स के पास उसको भी अच्छे से पानी नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी। तो ये सारे नुकसान हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर कंजर्वेशन के लिए अच्छे मेथड्स, इरिगेशन मेथड यूज़ करने पड़ेंगे, है ना। फिर ट्री की प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लांटिंग करनी पड़ेगी, ताकि पानी को बचाया जा सके बहने से। वाटर चेक डैम्स बनाने पड़ेंगे। अब उसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ट्रीटेड वेस्ट वाटर कैन बी रीयूज फॉर द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। अभी आप पानी पी रहे हो या नहा रहे हो, तो नहाने के बाद ऐसा तो है नहीं कि पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया या उसको आप दूसरी चीज़ों में यूज़ नहीं कर सकते। उसको साफ़ थोड़ा सा कर सकते हैं हम, एंड उसको दूसरी चीज़ों में, एग्रीकल्चर में या फिर फैक्ट्रीज वगैरह में हम यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से हमें वाटर की भी रिसाइकलिंग होनी चाहिए। अब उसमें जो लोकल पीपल है, लोकल पीपल को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें नदियों के पानी को गंदा नहीं करना है। हम पानी को निकाल के जानवरों को नहा सकते हैं ना, उसको पूरे जानवर को आप घुसा दे रहे हो पानी के अंदर, उसमें ही नहा रहे हो, पूरा का पूरा पानी पॉल्यूट हो गया। तो वो सारी चीज़ों के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना पड़ेगा। फिर जो इम्पोर्टेंट है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। अभी आप देख रहे हो, मान लो हमने कुछ ऐसा कुछ एरिया छत पे वो बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ छत पे ऐसा बनाया हुआ जिससे में पानी जमा हो रहा है। उसको हमने क्या किया, एक स्टोरेज टैंक बनाया हमने पाइप के थ्रू जोड़ के, उसमें हमने पानी को क्या कर दिया, भर दिया। यहाँ पे स्टोरेज टैंक में क्या हो रहा है, पानी भर रहा है, ठीक है। अब आप इस तरीके से पाइप से क्या करो कि एक पाइप तो डाल ही सकते हो ज़मीन के अंदर, जिससे क्या हो, जो स्टोरेज वाटर हो ग्राउंड लेवल के अंदर जाए। देखो ग्राउंड वाटर क्या होगा, फिर रिचार्ज होगा, है ना। अब उस हम ग्राउंड वाटर को या फिर रेन वाटर को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, करेक्ट, या डोमेस्टिक यूज़ में भी हम कर सकते हैं। पानी पी नहीं सकते हो, मान लो अगर पानी थोड़ा गंदा भी आप पी नहीं सकते, उसको उसे नहा सकते हो, कपड़े धो सकते हो या बर्तन धो सकते हो, तो वैसा डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी हम कर सकते हैं। सो अब देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, सबसे पहले हमने पानी को कलेक्ट किया, स्टोरिंग कहीं पे स्टोर किया, एंड यूजिंग द रेन वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज, एग्रीकल्चर एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अब इन सारी चीज़ों के लिए हम इस रेन वाटर को यूज़ करते हैं। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इट इज़ एन इफेक्टिव मेथड टू कंजर्व द वाटर एंड रिड्यूस द वाटर स्कार्सिटी। ये ऐसा इफेक्टिव मेथड है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी को कंजर्व कर सकते हो, यानी बचा सकते हो, और वाटर की कमी को ख़त्म कर सकते हो, कम कर सकते हो, है ना। सो मेथड्स फॉर द वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट हमारा हो जाएगा। एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे हुआ, मैंने आपको प्रॉपर वे में समझाया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होता है, या उस मेथड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। अब देखो, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, इस प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व कर देगा, है ना। अगर आप वाटर कंजर्व करते हो रेन वाटर को, तो फिर हो जाएगा आपका फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल। अगर ग्राउंड लेवल वाटर का जो है रिड्यूस हो रहा है आपका ग्राउंड टेबल, उसको भी आप मेंटेन कर सकते हो। इंक्रीजिंग वाटर डिमांड, डिमांड जो बढ़ रहा है, मतलब जो डिमांड है उसकी उसकी भी पूरी हो जाएगी अगर रेन वाटर हमको सेव करना आ जाए। फ्रिक्वेंट ड्राउट्स एंड वाटर स्कार्सिटी, जब हमारे पानी की कमी हो तो ऐसे सिचुएशन में आप उस पानी का यूज़ कर सकते हो जो आपने बचाया हुआ है। अब ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या है, टंकाज, अंडरग्राउंड टैंक्स इन राजस्थान, राजस्थान में है। जोहत्स हो जाएगा, स्मॉल अर्दन डैम्स हो जाएगा, छोटे छोटे डैम बनाए जाते हैं ताकि रेन वाटर को उसमें रखा जा सके। खादिन्स हो जाएगा, एरिड रीजन में बनाया जाता है पानी को कंजर्व करने के लिए। बाउलिस हो जाएगा, स्टेप बेल्स हो गया, जैसे कुआं हो गया, तो कॉमन इन द नॉर्दर्न इंडिया। अभी कुएं का जनसंख्या बहुत कम रहा, लोग रेन वाटर ये टैप्स पे आ रहे हैं, चापाकल वगैरह भी बहुत कम गया है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें ऐसा क्या है जिससे अब बचाया जा सकता है पानी को, रेन वाटर को। मॉडर्न मेथड्स में आपका हो जाएगा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो शहर में यूज़ कर सकते हैं हम। शहर में रोड है, जो छत पे पानी आ रहा है, आप उसको कंजर्व करके एक टैंक में रख सकते हो। उस टैंक को आप डेली वे में यूज़ कर सकते हो या फिर कहीं और यूज़ कर सकते हो। एडवांटेज आपका क्या हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा ग्राउंड वाटर। एडवांटेज क्या है आपका कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, रिड्यूस करता है डिपेंडेंस ऑन रिवर एंड वेल्स, प्रिवेंट करता है वाटर स्कार्सिटी को, और इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये, है ना। तो देखो, पहले तो ये ग्राउंड वाटर को ये कंप्लीट कर रहा है कि चलो ग्राउंड वाटर में जो पानी का लेवल है वो घट रहा है, उसको मेंटेन किया जा सकता है। या क्या किया जा सकता है कि रिवर और वेल को क्या डिपेंडेंस जो है उसकी कमी को वो कर सकता है। फिर आपका क्या करेगा, वाटर की जो कमी है उसको प्रिवेंट करने का काम करेगा। फिर इको फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है। मॉडर्न मेथड में हमने देख लिया रूट क्या होता है। तो ये आपको बताना, मुझे आपको मेरा चैप्टर कैसा लगा पढ़ाया हुआ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी बताओ कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए करो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।